इनफैक्ट ये चीज़ ज़्यादातर लोगों के साथ में होती है, मेरे साथ में भी होता है। हम ह्यूमन की ये टेंडेंसी है कि हम हमेशा थोड़ा सा चैलेंजिंग टारगेट अपने लिए सेट कर लेते हैं, कि थोड़े ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि इस वीक में मैं इतना कर लूँगा, इस महीने में मैं इतना अचीव कर लूँगा, लेकिन वो होता नहीं है। कैट एग्ज़ाम की जो जर्नी है ये कोई 15-20 दिन, 1 महीने की जर्नी नहीं है, ये आपकी लंबी जर्नी होती है। तो इसमें इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आना स्वाभाविक है। आप उसको कैसे टैकल करते हो और उससे कैसे आगे बढ़ते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप क्या रिजल्ट अचीव करोगे। दोस्तों, क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आप कैट की पढ़ाई करने बैठे और लगातार 3-4 क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या फिर संडे आ गया और इस वीक के लिए जो टारगेट आपने सेट किया था वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आप थोड़ा डिप्रेस या डीमोटिवेटेड फील करते हो। तो ज्यादातर कैट स्टूडेंट्स जब कैट की प्रिपरेशन करते हैं तब वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से गुजरते हैं। कभी वो एक्साइटेड फील करते हैं, कभी वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जब हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो हमें क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हम पॉजिटिव फील कर सके। क्योंकि हम बहुत ज्यादा समय इस स्टेज पे बर्बाद नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना होगा, तो उसके लिए एक सही माइंडसेट का होना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप अपने रोज बरोज की लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो और उससे काफी अच्छा एक आउटपुट आप निकाल सकते हो। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। इनफैक्ट आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कमिंग मंडे को मैं एक मैराथन सेशन कंडक्ट कर रहा हूं यूट्यूब पे। ये कंप्लीटली फ्री मैराथन सेशन है और जिसमें हम 1 शॉट में अलजेब्रा को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे आगे मैंने अरिथमेटिक का मैराथन किया था, तो इस बार मैं ये अलजेब्रा का मैराथन कंडक्ट कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप लिंक को क्लिक करके अभी से ही रिमाइंडर सेट कर देना। अब हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं और समझते हैं कौन सी वो चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मोटिवेटेड रहने के लिए जो सबसे पहला तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा और जो सबसे कारगर तरीका है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो ये है कि आप अपने बिगर गोल्स को अपने माइंड में रखें। जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो आप थोड़ा सा ये चीज़ों को विजुलाइज करें, इसके बारे में सोचें कि यार मुझे IIM अहमदाबाद में जाना है, मुझे FMS में जाना है, मुझे एक अच्छा करियर बनाना है, दिस इज द पोजीशन आई वांट टू अचीव। अगर आप ऐसे गोल्स को अपने सामने ले आओगे, ऑटोमेटिकली जो वो डीमोटिवेशन है, वो मोमेंटरी डीमोटिवेशन होता है, वो आपका चला जाता है और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है वो पॉजिटिविटी की तरफ। तो यस, ये एक बहुत ही यूजफुल तरीका है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने कपबोर्ड के एक पर्टिकुलर डोर पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस लिख देते हैं जो वो टारगेट कर रहे हैं, उसके पिक्चर्स लगा देते हैं। जैसे किसी ने वॉल पे IIM अहमदाबाद का पिक्चर दिया, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, डीमोटिवेशन का एक मेजर सोर्स होता है कि आप पढ़ाई करने बैठे हो और आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। कंटिन्यूअसली 4-5 ऐसे कौन के क्वेश्चन आ गए जो आपने आपके किए हुए टॉपिक से बट आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे। शायद वो क्वेश्चन चैलेंजिंग है, शायद आप वो कॉन्सेप्ट को उस टाइम पे याद नहीं कर पा रहे हो। सिमिलरली LRDI का एक सेट आपने ट्राई किया, फिर दूसरा सेट आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर आपने एक और सेट ट्राई किया, वो भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डीमोटिवेशन आ जाता है। दोस्तों, जब भी पढ़ाई करते समय इस तरीके से आपको डीमोटिवेटेड फील होता है तो उसका आसान तरीका है कि उस समय पे वो सब्जेक्ट को आपको उधर साइड में रख देना होगा। नहीं तो अगर आप उसको कंटिन्यूअसली उसके पीछे लगे रहोगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एकदम से अगर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ साइड में रख दो, पर हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कंटिन्यूअसली एक स्ट्रीक बन चुकी है और मैं मतलब बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को लेके, या फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे गैप ले लो, पॉज कर लो। कुछ अच्छा खाना खा सकते हो, बाहर एक वॉक करके आ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दो। आप चाहो तो उस टाइम पे कुछ और सब्जेक्ट रीड कर सकते हो और फिर थोड़ी देर बाद आप उस सब्जेक्ट पे वापस आके वो क्वेश्चन को वापस से ट्राई कर सकते हो। इससे मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चन आपसे पहले सॉल्व नहीं होते थे वो आपसे सॉल्व होने लगेंगे। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व ना होने की वजह से अगर डिमोटिवेशन हो रहा है, टेकिंग अ ब्रेक इज द बेस्ट वे। डीमोटिवेटेड फील करने का एक सबसे बड़ा सोर्स होता है टारगेट्स ना कंप्लीट कर पाना। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई संडे आ गया है, आपने इस वीक के लिए टारगेट सेट किया था कि यार मुझे अरिथमेटिक के ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, लेकिन कुछ रीजन से आप नहीं कंप्लीट कर पाए, शायद आपको थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स काफी प्रेशराइज फील करते हैं, काफी टेंस्ड फील करते हैं और डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं कि कैसे मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मैंने तो टारगेट सेट किया था, अब मेरा प्लान कैसे फुलफिल होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये नेगेटिव माइंडसेट से अपने आप को बाहर लाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे रुकने से तो काम नहीं चलेगा, समय हमारे पास में कम बचा है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो जितना आपसे बेस्ट हो सकता है,
जैसे ही संडे आता है, अगर कोई चीजें आपकी अनफुलफिल रह गई तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश मत करो। उसको ऐसा मत सोचो कि ये मुझे कंप्लीट करना ही करना है, वो आपके फिर बैकलॉग पाइलअप होते जाएंगे। उसकी जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे ही संडे खत्म हो गया, मंडे वापस से अपनी स्लेट को क्लीन करो, एक नया प्लान बनाओ, जहां पे हो वहां से शुरू करो, आगे का प्लान बनाओ। तो जिस वीक में प्लान अचीव हो गया ठीक है, नहीं अचीव हुआ तो उससे बहुत ज्यादा टेंस फील नहीं करना है, स्लेट को क्लीन कर देना है और आपको फिर से एक प्लान बना देना है। दिस वर्क्स बेस्ट। इनफैक्ट ये चीज ज्यादातर लोगों के साथ में होती है, मेरे साथ में भी होता है। हम ह्यूमन की ये टेंडेंसी है कि हम हमेशा थोड़ा सा चैलेंजिंग टारगेट अपने लिए सेट कर लेते हैं, कि थोड़े ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि इस वीक में मैं इतना कर लूंगा, इस महीने में मैं इतना अचीव कर लूंगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो फिर उसकी वजह से हमें डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, हमें उसको इरेज कर देना है और पूरा एक फ्रेश प्लान बना देना है। सो दिस इज परफेक्टली फाइन। तो दोस्तों, जब भी आप मॉक टेस्ट लेते हो और स्कोर अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं तो वहां पे स्वाभाविक है कि हमें थोड़ी निराशा होती है, डिमोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन यहां पे सोचना एक चीज आपको ये है कि ये फाइनल एग्जाम नहीं था, ये आपका एक मॉक टेस्ट है, ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है। और आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि आप कैट एग्जाम में डेफिनेटली इससे बेहतर करोगे। आपने जो आज गलतियां करी है वो गलतियां आप आगे नहीं दोहराओगे। तो ये एक प्रैक्टिस फेज है। अगर आप बार बार अपने आप को ये चीज याद कराओगे, डेफिनेटली आप अच्छा फील करोगे। एंड वो जो आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म ना करना था, वो धीरे धीरे आप उससे इंप्रूव करके एक अच्छा परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हो। तो जब भी मॉक टेस्ट में आपका कम स्कोर आता है, आपको सिर्फ एक चीज अपने आप को प्रॉमिस करनी है कि I'll not repeat this mistake and I'll improve over a period of time. I'll perform better in the CAT exam. So this is how you can stay motivated. कुछ और मैं आपको मोटिवेशन के टिप्स बता देता हूँ कि जब भी इन जनरल अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, जैसे अगर कोई चैलेंजिंग टॉपिक आ गया क्लास में, आज मैंने कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा है जो शायद आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ऐसा कुछ भी होता है, आप नेगेटिव फील कर रहे हो इन जनरल, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो? सो यू कैन इन्वेस्ट टाइम इन परस्यूइंग योर हॉबीज। जैसे अगर आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है तो आप वो खेल सकते हो, आप अपने फैमिली फ्रेंड से बात कर सकते हो। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप परस्यू कर सकते हो और आप काफ़ी मोटिवेटेड, काफ़ी चार्ज फील कर सकते हो। मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों, कैट एग्जाम की जो जर्नी है ये कोई 15-20 दिन, 1 महीने की जर्नी नहीं है, ये आपकी लंबी जर्नी होती है। तो इसमें इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आना स्वाभाविक है। आप उसको कैसे टैकल करते हो और उससे कैसे आगे बढ़ते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप क्या रिजल्ट अचीव करोगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको काफ़ी यूजफुल टिप्स मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।